और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी को विपक्ष के इंडिया गठबंधन को निशाना बनाने के लिए एक और हथियार मिल गया। बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण पर विपक्ष को लगातार घेर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला उसके लिए एक नया हथियार है। आज हरियाणा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले और उस पर ममता बनर्जी के बयान पर जोरदार हमला किया। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। आप मुझे बताइए, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, इंडी गठबंधन के सारे दल तो अपने वोट बैंक के साथ डटकर खड़े हो गए हैं। फिर आपके साथ, हरियाणा के साथ कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? इसलिए मैं हरियाणा के हर एससी, हर एसटी, हर ओबीसी को भरोसा देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है, कोई माइका लाल दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता है। और कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर हमलों की बौछार कर दी। प्रधानमंत्री के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ममता बनर्जी ही नहीं, पूरे विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर एक नया मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने के लिए ढेर सारी मुस्लिम जातियों को अनधिकृत रीते गैर कानूनी तरीके से ओबीसी सूची में जोड़ा। इसलिए हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, बीजेपी ने नहीं दिया है। ममता बनर्जी अगर अपीसमेंट न करती तो ये न होता। संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन यह सब लोग मुस्लिम लीग का एजेंडा, जिस मुस्लिम लीग के एजेंडे के कारण भारत का विभाजन हुआ, उसी को फिर से आगे बढ़ाने का काम ये सारा घमंडिया गठबंधन कर रहा है और तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रहा है। हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद तुरंत ही ममता जी ने कहा कि मैं ना मानूंगी। ये क्या संविधान से ऊपर है? ये संविधान को संभालना इनका काम नहीं है, संविधान की रक्षा करना इनका काम नहीं है। ममता जी ने संविधान की रक्षा की शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री बनी है और संविधान के से ऊपर कोई भी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने संविधान को दिखाते हुए और संविधान को कोट करते हुए ये बताया कि धर्म के आधार पर इस देश में किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा।